बिहार महासम्मेलन, इतना प्यारा सुंदर मंच, देश की राजधानी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित श्रोतागण, बहुजन मीडिया के हमारे हिम्मतवर, ताकतवर, संघर्षशील साथी, आपके बगैर तो कोई आंदोलन सफल होता ही नहीं। तो आपका पुनः धन्यवाद और आप आगे ऐसे बढ़ते रहें और हमेशा जिस तरह से आप आवाज उठाते हैं बहुजन समाज की, ऐसे ही आवाज उठाते रहे। मेरी पुनः मंगल कामनाएं। कल 6 दिसंबर था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस। मैंने सोचा कि कल का काम पूरा हो चुका, अब तो अगले साल याद करना है। तो दिल्ली में अभी क्या हो रहा है, अब तक तो ठंड का भी माहौल हो चुका, हमारे लोगों को चले जाना चाहिए था। जो जिम्मेदारी थी आपकी एक दिन की, वो तो पूरी कर दी है। 2-2 दिन सम्मेलन क्यों कर रहे हो, क्यों वक्ता बुला रहे हो, क्यों बातें कर रहे हो? अब तो 364-65 दिन बाद जागना, जब पुणे सम्मेलन, पुणे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आएगा तभी आना, क्योंकि हमारे लोगों को लगता है कि एक दिन के सम्मेलन से, एक दिन के आंदोलन से, एक दिन के महापुरुषों के परिनिर्वाण को मनाने से उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती, और हम दूसरे लोगों पे, दूसरे संगठनों पे, दूसरी पार्टियों पे चिल्लाते रहते हैं। मैं समझता हूं न्याय अधिकार महासम्मेलन करवाने वाले साथी धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम बना के हम लोगों को एक अवसर दिया कि हम एक मंच पे आके अपनी बात को रख सकें। जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है? क्या फर्क पड़ता है कि हम यहाँ की संख्या में, लेकिन जितने भी हैं इतने लोग तो तैयार हैं इस आंदोलन को चलाने के लिए। इतने लोग तो तैयार हैं 2 दिन से महापुरुषों के मिशन पे काम करने के लिए। ये बहुत, जब एक एक महापुरुष संकल्प करके इतने बड़े बड़े काम करके गए, जब इतने सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं और उनके परिवार के लोग, उनको सुनने वाले, उनको चाहने वाले, मानने वाले लोग धीरे धीरे काम करते रहेंगे, तो मुझे लगता है एक दिन हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा। मैं बड़ा उम्मीद वाला व्यक्ति हूं, ना उम्मीद नहीं होता हूं, क्योंकि हमारे जितने पिछला अनुभव सब कहता है, जब आप महापुरुषों को पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि आंदोलन चलाना जरूरी है, क्योंकि देश तो आजाद 1947 में हुआ, लेकिन हमें अधिकार मिले 1950 में। तो 1950 के बाद जो आगे अधिकार मिले संविधान में तो लागू थे, लेकिन प्रैक्टिकली लागू नहीं हुए, वो सब आंदोलन से मिले। इसलिए आंदोलन चलाना चाहिए, और आंदोलन क्यों चलाना चाहिए, इसके लिए समाज को तैयार करना चाहिए, समाज को समझाना चाहिए, क्योंकि परंपरा है महापुरुषों को याद करने की। तो आज के इस मंच से मैं फूले, साहू अम्बेडकर, पेरियार, मान्यवर काशीराम, मामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद, जननायक कपूरी ठाकुर, मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, सबको नमन करता हूं, क्योंकि जैसे जैसे मौसम और ठंडा होगा, ठंड बढ़ती जाएगी, और जब ठंड बढ़ेगी तो हमारे लोगों को सबसे पहले, क्योंकि अभाव में रह गए लोग, सताए गए लोग, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग, उम्मीद वाले लोग, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी को, घर के बारे में भी सोचेंगे। तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे, 2 घंटे के भाषण से कुछ नहीं होने वाला। मिनटों में जो मुद्दे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से इन सभी मुद्दों का समर्थन करता हूं। इन सभी मुद्दों पे हमारा समर्थन है, और जब भी इस मुद्दों को लेकर कोई भी कार्यक्रम होगा, हम अग्रणी श्रेणी में रहेंगे, चाहे आंदोलन हो या कार्यक्रम हो। जब भी हमें याद किया जाएगा, हम सबसे आगे रहेंगे। पिछले 2 दिनों में मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 6 दिसंबर को